नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो है अनम शेख का और इसका टाइटल है काफिर जहां मिले उसको मार दो, पाकिस्तानी जाहिल मेंटालिटी पीपल। अच्छा जी, चलिए वे देखते हैं। ये तो पाकिस्तान के ज्यादातर लोगों में ये दिक्कत है। कुछ कैमरे पर आकर खुलेआम बोल देते हैं, कुछ अपने मन में दबा कर रख लेते हैं, बोलते नहीं है, और थोड़े बहुत जो समझदार लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल ढकी छुपी जुबान में डायरेक्टली आके नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई कि इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है। सोच सकते हैं। हम बात कर लेते हैं इजराइल की। वहां आप रिसर्च कर लें, 0.000% हमें सूद का निजाम आएगा, लेकिन हम इजराइल को मानते नहीं, हम उन्हें बुरा कहते हैं, जो भी मामला पीछे कहते हैं। लेकिन उनकी एक अच्छाई है कि वो सूद के निजाम को बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। दुनिया की बात नहीं करी, सिर्फ इजराइल की बात करी। तो सर, हमें किसी अच्छी कंट्री से या बुरी कंट्री से, जो भी हम कह लें, कोई भी कंट्री के अंदर जो अच्छी चीज है हमें तो अडॉप्ट करनी चाहिए, हमें तो सीख लेना चाहिए। आपने बात की कि मैं बाहर की कंट्री की वो तारीफ नहीं कर रहा। अगर हम किसी के अंदर अच्छाई देखते हैं तो उसकी तारीफ करना कोई गुनाह थोड़ी है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं अपने मुल्क को बुरा नहीं कह सकता। मेरा वतन मेरा अपना वतन है, ठीक है। और दूसरी बात, जो आपने इजराइल की बात की है, इजराइल का मसला क्या है? इजराइल जो है वो एक नाजायज रियासत है, जिससे जो है वो बरतानिया का और बहुत सारे अपने दूसरे ममालिक की जो है ना वो आशीर्वाद जिसे कहते हैं वो हासिल हो से। इजराइल तो खुद कुछ नहीं कर रहा, वो तो एक नाजायज रियासत है, वो तो एक तसल्लुत उन्होंने कायम किया हुआ है इजराइल। और आप ये तय करने वाले कौन होते हैं कि वो नाजायज है? आप कौन है तय करने वाले? जैसे पाकिस्तान यूएन में रजिस्टर्ड है, वैसे ही इजराइल भी रजिस्टर्ड है। आप कौन होते हैं कल को हम कह दें कि आप भी एक नाजायज रियासत में हैं, क्योंकि जबरन आप लोगों ने बनाया, जबरन बंटवारा कराया, हमारी जमीन जबरन लिया आप लोगों ने अपने संख्या दम पर दिखाकर कि हमारे पास इतने करोड़ों मुसलमानों की ताकत है हमारे पास। तो कल से हम कहते हैं कि पाकिस्तान भी नाजायज है। आप सोचिए कभी इस बात पर। कुछ भी आप लोग बोल देते हैं, कभी सोचिए। आप दुश्मनी भूल जाइए, आप मुसलमानों पर अत्याचार भूल जाइए, आप भूल जाइए कि आप इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक इंसान होकर पहले सोचिए। जो फॉर्मूला आप लगाते हैं वही फॉर्मूला अगर हम लोग भी लगाने लगें तब तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक पक्षीय बात नहीं करनी चाहिए, दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए। इनसे हमें क्या जरूरत है कुछ लेने की या कुछ सबक हासिल करने की? हमारा अपना टेक्नोलॉजी किसकी यूज कर रहे हैं? एक मिनट। हमारा अपना अल्हम्दुलिल्लाह जो निज़ाम है, जो हमें इस्लाम ने निज़ाम दिया हुआ है, तो उसके अंदर जो है वो सब चीज़ें मौजूद हैं कि हमने क्या करना है। कुरान हमें कह रहा है कि वाइदुल लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, कि आप अपनी जो है वो ताकत को मजबूत करके रखें। आप टेक्नोलॉजी के अंदर, हर चीज़ के अंदर आगे बढ़ें। आज हमारे हुक्मरानों के बच्चे और स्कूल में पढ़ते हैं और हम जो है वो किसी और स्कूल में पढ़ते हैं। तो बाहर के मालिक के अंदर क्या है? मुसावात है। तो ये क्या है? ये इस्लाम का दिया हुआ निज़ाम है, ये किसी और चीज़ का नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि बेसिकली जो है ना, ये कहते हैं तमाम जो आपने क्या बात कर रहे हैं आप यार? आपको पता है कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कहां है? या अपने इलाके में, जिसे हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं, उसकी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कहां थी? हमारे यहां थी, नालंदा में थी, विक्रमशिला में थी। आपके यहां एक इलाका है तक्षशिला, वहां भी यूनिवर्सिटी थी। जब दूसरी जगहों पर यूनिवर्सिटी का नाम भी पता नहीं था ना, तब यहां पर यूनिवर्सिटीज थी। और दूर दूर से, सिर्फ इंडिया और इस सबकॉन्टिनेंट के लोग ही नहीं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोग ही नहीं, चाइना, ग्रीस और पता नहीं कहां कहां से लोग आते थे यहां पर पढ़ने, पढ़ाई करने। और ये इस्लाम के आने से सैकड़ों हजारों साल पहले की बातें हैं। इस यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, उससे पहले गुरुकुल हुआ करते थे। कुरान से पहले लिखी गई जो किताबें हैं उनमें जिक्र है हमारे यहां गुरुकुल का, पढ़ाई का, लिखाई का। स्कूल्स का जिक्र है। कैसी बातें करते हैं आप? अगर आप सच को नहीं मानेंगे, अपने आप को ही हर जगह सही बताएंगे, यकीन मानिए आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, आप पर सवाल उठेंगे, क्योंकि आपके मुताबिक सिर्फ आप सच्चे हैं और सारी दुनिया झूठी है। ऐसा नहीं होता। तमाम जो आपने पोस्टें बताई हैं ना, ये इंडिया के लोग हैं। सबसे बेसिक मेन पोस्ट है ना वो है आईटी की।
इंडिया आईटी लेवल में सबसे ज़्यादा, और इस टाइम पूरे पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड में अगर देखा जाए ना, आईटी ही जो है ना वो इस टाइम सबसे बेहतर है। तो अगर क्या कहते हैं, जबकि मैं आपको समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आईटीज़ के लोग जो है ना बहुत ज़्यादा इस टाइम हैं, लेकिन उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और बहुत इसी वजह से जो है ना हमारा मुल्क जो है ना वो डिवैल्यूड हो गया, और हमारे मुल्क में जो है ना कर्जे हो गए। हालांकि अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं, हमारे मुल्क के अंदर एजुकेशन भी अच्छी है, हमारे लोगों के अंदर पोटेंशियल भी है, और हमारे लोग जो है वो सिंसियर भी हैं मुल्क के साथ। लेकिन हमारी सॉरी कट कर रही हूँ, हमारी एजुकेशन अच्छी है अगर, तो हमारी डिग्रीज को बाहर वैलिड क्यों नहीं माना जाता? एक चीज। दूसरी चीज, अगर हमारी एजुकेशन अच्छी है तो आज भी हमारा 10वीं 8वीं का जो बच्चा है वो व्हाट इज कंप्यूटर क्यों पढ़ रहा है? आज भी मेरी से जो पहली मेरी सिस्टर है 10 साल पुरानी किताबें वो पढ़ चुकी है, मैं क्यों आज वही पढ़ रही हूँ? हमारा सिलेबस चेंज क्यों? अगर हमारी एजुकेशन बेहतर है तो हमें डिग्री के बेस पे हमें बाहर कोई जॉब क्यों नहीं मिलती? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह एमएससी की भी, ऑपरेशन मैनेजमेंट की है, पंजाब यूनिवर्सिटी की है, आईटी के अंदर भी मेरे स्किल्स हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो आपको उस कैलिबर की जॉब नहीं मिलती। यानी कि अगर मैं अपनी बात करूँ कि तो मुझे क्या कहते हैं, जॉब मिलेगी मैक्सिमम कितनी मिलेगी, 20,000 25,000 की जॉब मिलेगी। लेकिन कहते हैं पाकिस्तान के अंदर बस यही है कि कहते हैं कि तालीम को रटाइजेशन आई हुई, यानी हम अपनी एजुकेशन को बेहतर कैसे कह सकते हैं? जब हम तालीम लेने जाते हैं तो एक सेमेस्टर की फीस 80-80 हज़ार देते हैं। जब हम जॉब लेने जाते हैं, कुल मिलाओ 4 साल का, तो यहाँ करोड़ों की बात चली जाती है। हम जॉब लेने जाते हैं तो एक महीने की हमें सैलरी 20,000 मिलती है, तो हमें क्या कैपेबल मिल रहा है? दूसरे ममालिक में जाए, कहीं नहीं जाते। हमारा साथ जिससे हम निकले हैं हिंदुस्तान के अंदर फ्री एजुकेशन बच्चों को दी जाती है, और जब जॉब के लिए जाते हैं तो उन्हें पैसे दिए जाते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस आ गया? आया डिफरेंस? मैं आपको बता दूं, इसमें बेसिकली बात ये है कि कहते हैं हमारी इसमें गवर्नमेंट सेक्टर रहता है। आपकी कहते हैं अगर मुल्क की आपने इकोनॉमी बेहतर करनी है तो अपने आपको सबसे पहले अपना गवर्नमेंट सेक्टर को बेहतर करना पड़ेगा। यानी कि आपको इनिशियल लेवल पे, यानी कि जितने भी आपके ये पॉलिटिशियंस हैं, अगर ये कहते हैं ये सिंसियर हों अपने मुल्क के साथ। बिल्कुल। अंकल से पूछते हैं, अंकल मुझे बताइएगा, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है, और ये कहा है कि सबसे ज्यादा कर्जा जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने लिया हुआ है, 25-26 दफा जो है वो IMF के पास जा चुका है। और दूसरी जानब हिंदुस्तान है, दूसरी जानब हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर है, चांद के ऊपर चले गए। क्या वजूहात है? हम नीचे हैं तो वो इतनी ऊपर है। वजूहात ये है कि जो हमारे सियासतदान है ना, जो 35 साल से 40 साल से हमारे इन जड़ों को जो काट रहे हैं, अमली तालीम हमारे मुल्क में नहीं है। बाहर जापान को देख लें, अपनी जुबान में तालीम है, चाइना को देख लें, अपनी जुबान में तालीम है, फ्रांस को देख लें, इटली को देख लें, जिसको भी देख लें, यहाँ इन्होंने लोग एक तो लोग अपनी मैशत को तबाह कर किया, लूट मार की ऐसी की हुई है। इनके पास, इन लोगों के पास इतना पैसा है, दोनों पार्टियों के पास है कि पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। ये पूरे अपना वर्ल्ड में इस वक्त इजी लोड मीटर चल रहे हैं मोबाइल की तरह, ठीक है। वो आप मीटर ये खुद नहीं लगाते, क्यों? कि इनके अपने पेड़ जो है ना वो 2 तक भरेगी और कोई नहीं भर सकता। यहाँ पर मैं 2 बातें करूंगी। ये भाई ने कहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर है। हम अगर 2 मतलब कंट्रीज का मुआवजा कर लेते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो किसका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है? और दूसरी बात आपने कहा लोड शेडिंग बिजली की, बिजली चोर पकड़ रहे हैं, बिजली चोरी हो रही है, बिजली के यूनिट बढ़ रहे हैं। अब दूसरी तरफ हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं, वहाँ 300 यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं, तो क्या फर्क हुआ? उसका फर्क ये हुआ कि वो लोग जो ना हमारे ही पानी पे डैम बना रहे हैं, ठीक है, हमारे ही पानी रोक कर डैम बना रहे हैं। ये जो सैलाब आता है, ये अपना कीमती सरमाया, कीमती पानी है जो ना समुद्र में बहा देते हैं, और फिर फकीरों की तरह जो है ना ये भीख मांगते हैं दूसरे मुल्कों से कि हमें इमदाद दें जी, हमें इमदाद दें। अरबोपति ये लोग हैं, अरबोपति। आपके पानी पर डैम बनाते हैं, आपकी बपौती है, आपके पिताजी की थी, आपके अब्बा हुजूर की थी वो नदी। आपका पानी कैसे हो गया ये जरा बताएं? आपका पानी कैसे? उसके कागजात आपके पास हैं कि वो आपका पानी है? पेपर पर किसी ने ठप्पा लगा के दिया है कि ये पाकिस्तान का पानी है? डैम आप मत बनाओ, वाटर मैनेजमेंट आप मत करो, और उसके बाद चिल्ला चिल्ला के कहो कि जी हमारा पानी है, हमारा पानी है, हमारा पानी है। जी हाँ, हमारा पानी। ट्रेन चला दी, ओरियंट ट्रेन चला दी चाइना के मोहताज। येलो कैब स्कीम 90 में ली थी मम्मी नवाज शरीफ ने, जिसका कर्जा हमने अब तक देना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अंकल की तरफ चलते हैं। अंकल मुझे बताएगा, जैसे अंकल ने सारे हालात बताए हैं कि पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि सबसे गरीब मुल्क है। अब इन सारी चीजों में हम कहते हैं कि भाई हम जो है कश्मीर लेके रहेंगे, हम जो है मुसलमानों के हक के अंदर बात करेंगे, हिंदुस्तान के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, हम उसका डट के मुकाबला करेंगे। क्या हम मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते मुकाबला। सिर्फ एक इमरान खान था जो कर सकता था। ये लोग जो है ये सब चोर लुटेरे। उसका भी 2 साढ़े 3 साल कैसे ही गुजरा। क्या किया उसने? क्या कर्जे कौन सा प्रोजेक्ट लगाया उसने? इसका तो नजर आता है ना,
इसका तो नजर आता है इमरान खान का, बताओ कौन सा इमरान खान ने इत्थों तक पहुंचा दिता है, यही बड़ी गल है। देखो मेरी बात सुनो, आप गल कर रहे हो, चुप ना, मुझे बात करने दो। आपने बात की है ना, मैंने की है ना, तो मुझे ये बताएं जब का इंडिया बना है वहाँ पे मार्शलों लगी, आप बुनियादी बात पे नहीं आते हो, यही आपकी मुल्क में गलती है। अब जब तक इसको नहीं सुधारोगे आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। सपोर्ट करेंगे बस, और कुछ नहीं, बाकी सारे गलत, वो भी गलत है। अगर ये गलत है ना, कहा कि वो भी गलत है, आपने तो उसका नाम भी नहीं लिया। अगर वो गलत होता तो वो मुल्क से भाग जाएगा, वो छोड़ के तरफ भागा नहीं है, वो अंदर स्केल में भागेगा ना, भागेगा। वो उसने जो है नहीं भाग सकता, चोर लटेरा नहीं है। चीज बनाए अपने मुल्क में, चीज बनाए और अपनी चीज बेचे आप। मैं बताऊं आपको एक बात, तेरा नहीं है, लेकिन एक चीज एक इंसान को आती नहीं है। आपको ड्राइविंग आती है? आपको ड्राइविंग नहीं आती, ड्राइविंग सीट पे उठा दूंगे तो आप क्या करेंगे? सिर्फ ये जवाब दे दी, तो वो हाल हुआ है जो हाल हुआ है उसको तो अंकल यहाँ पे एक मिनट अंकल मेरी बात सुनिए। तो फिर कौन उतारेगा? जो इसने अमेरिका में नौकरी कर रही थी। मेरी बात सुनो जी, देखो पाकिस्तान में इतना बुरा हाल है कि अभी बात शुरू नहीं हुई और पार्टीज के पीछे लड़ना शुरू हो गया, तो पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा? मैं आपको सारी बात हकीकत खोल के बता दूं, एक मिनट में मेरी बात सुनो। आप ये बताएं मुझे कि जब की मार्शल लॉ का टाइम निकाल दो, नवाज शरीफ का त्यौहार निकाल दो, बेनजीर के निकाल दो, जरदारी के निकाल दो, इसका आप मुकाबला कर लो कि कर्जा किसने लिया ज्यादा। जो यहाँ मजदूर जो खिलाफ हैं इधर से ट्रेन में से आते हैं, मैंने अपनी कब्र में जाना है, इनकी कब्रों में नहीं जाना। उन्होंने खुद जो खराब है उन्होंने कहा कि यार ये वो काम कर गया ना कि जैसे इमरान खान ने किया, ऐसा नहीं करना, ये गलत बात। एक मिनट मेरी बात सुने, इमरान खान ने किया, अभी रिटायर बैठे ना, अभी पकड़ो उनको। आपस में आप लोग लड़ना शुरू हो गए। अभी एक मिनट, आप लोगों ने ये सारे चोर हैं, हम भी चोर हैं, आप भी चोर हैं, हम सब चोर हैं। जब हम हक पे बात ही नहीं कर सकते फिर आप खुद चोर हो तो फिर उसे क्यों चोर कह रहे हो? मेरी बात सार रलो ना यार, सार रलो, उसको गालियां दी जा रहे हो, अपने कोई गाली दी जा रही है। आप जब तमीर जागेगा नहीं, आपको पता नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं। मेरी बात सुन, मैं इस पे जवाब मुझे बात तो करनी, एक मिनट आप ऐसे लड़ेंगे आपस में तो मैं एक माइक पीछे कर दूंगी अंकल, मैं माइक पीछे कर दूंगी, कैमरा बंद कर दूंगी, फिर आपका कोई फायदा ही नहीं, आप लड़ते रहेंगे, किसी के सुनने नहीं। अच्छा, कुछ सिमिलैरिटी देख रहे हैं आप? जनता भी एक मुद्दे पर लड़ाई करने लगी, धड़ा इधर से उधर, भा। यही काम पाकिस्तान के सियासतदान भी कर रहे हैं, एक दूसरे के भा। तो इससे क्या साबित होता है? जैसी जनता वैसी सरकार, वैसी सियासत, डिट्टो सेम मिलाइए। यहां भी कोई फ्रूटफुल बात नहीं हो रही, कोई लॉजिक वाली बात नहीं हो रही कि हम ऐसा करेंगे, तू चोर तो तू चोर, तो तू चोर तो तू चोर, तूने ठीक नहीं किया तो तूने भी ठीक नहीं किया। ये चल रहा है जी, और यही पाकिस्तान में 76 ईयर से चल रहा है। 76 साल हो गए इस तू मैं। और इसी का परिणाम है कि आज तक इतिहास में, पाकिस्तान के 76 साल के इतिहास में, एक पीएम ऐसा माई कलाल पैदा नहीं हुआ जिसने 5 साल लगातार कुर्सी पर बैठा हो पीएम की। जिसका जीता जागता सबूत। मेरी बात सुनिए, बात मैं करूंगी, मेरी बात सुनिए, बात मैं करूंगी तो सुन लेना।
हम सब एक नहीं है, कहाँ एक है? अभी मैंने नवाज शरीफ की बात की, अभी मैंने इमरान खान नवाज शरीफ की बात की। बुनियादी है। इकोनॉमी हमारी डाउन है, या पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही। नवाज शरीफ, इमरान खान, जो भी जितने भी हैं उन सब की बात हो रही है। यहाँ पर पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान के जो हालात हैं, हमारे जो हालात हैं, जितनी गुर्बत हो गई है, जितना सब कुछ हो गया, क्या इन सब चीजों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर देखें तो एजुकेशन बहुत ज्यादा है, IT बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ पर जो चीजें हमें नजर आ रही है, ये सब चीजें अगर देखेंगे, क्या आपको लगता है हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? आप ये जाहिर सी बात कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मुकाबला तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कैसे, क्या, कौन सा ईमान, कौन सा जज्बा अंकल, कौन सा जो हमें नजर नहीं आता एजुकेशन में, जो हमें नजर नहीं आता IT में, कौन सा जज्बा? ये अल्लाह की तरफ से होगा, हम नहीं कर। जज्बा कौन सा? सिर्फ लड़ाई में, तलवार पकड़ने में, जंग में? हम तो फिर सही वो कहते हैं कि हम तो दहशतगर्दी फैला रहे हैं। कैसे? हम तो सिर्फ जंग को प्रमोट कर रहे हैं। और कैसे मुकाबला करना है? आप इकोनॉमी बेहतर करें, IT बेहतर करें। बेहतर एक दिन में होनी है, 75 सालों में हो गई, 76 सालों में हो गई, 1 साल और बढ़ सालों में होगी। तो जो कसूरवार है उनको कसूरवार ठहराओ ना। नहीं, मैंने तो आपको कह दिया है कि जो तरक्कियां हुई है 3-3, 4-4 सालों में या 2-2 सालों में, उसको निकाल दो, बाकी पाकिस्तान में देख लो है क्या। चलिए इनसे पूछते हैं, ये कब से कह रहे थे, बताइएगा मुझे, क्या एग्री करते हैं क्या हमारे सिर्फ हुक्मरानों की गलती है? क्या हम में से किसी की गलती नहीं है? क्या हमारे ये जो हालात हुए हैं हमारी वजह से नहीं, सिर्फ हुक्मरानों की वजह से हुए हैं? देखिए जी, 75 सालों से हम, ये दुनिया की सारी अवाम ही गलत है। कुछ हुक्मरान भी हैं, हुक्मरान तो बल्कि 100 से 150% हैं। हुक्मरान माशाल्लाह में सारे हाफिज हैं, हाफिज कुरान वो सारे माशाल्लाह, और बैग भी ऐसे बढ़ते जैसे बाप का माल हो, ऐसे ही है ना। अभी आप कंपटीशन करें इंडिया के साथ, इंडिया के साथ हमारा कंपटीशन बनता ही नहीं है। वो किधर है? वो भी अभी 1 लाख पे हमारे भी पता नहीं कितना महीने का 3.5 लाख पे भी जा रहा है। अब सबसे पहले तो इनको कंट्रोल करना चाहिए अपने इसके सिचुएशन पर, सियासी इस्तेकाम जिसे कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी पे लगे हुए हैं, अकाउंटेबिलिटी कहाँ होगी? अकाउंटेबिलिटी तब होगी जब ऊपर से ऑर्डर आएंगे। अब ये किधर गया हमारा रॉन्ग नंबर फजलुर रहमान? अभी तो नजर नहीं आ रहा। तो क्या है, हम तो गुलाम है ना, ऊपर से गुलाम है। वो तो ऊपर से गुलाम है तो नीचे आजाद किधर पैदा होंगे? वो तो गुलाम में ही रखेंगे ना। आजादी ऊपर से शुरू होगी तो नीचे होगी। यहाँ पर कौम आजाद है तो ऊपर जो देख लेते हैं आने वाले 7-8 सालों में, यहाँ पे बात खत्म करते हैं। और आपने देखा कि जैसे अभी बाद में नवाज शरीफ, इमरान खान किसी पार्टी की नहीं की, तो आपस में लड़ने लगे। ये कौम तरक्की कैसे कर सकती है जब एक उधर चल रहा है तो एक उधर लाइन में चल रहा है? ये कौम कैसे तरक्की कर सकती है? ये कौम कैसे है जब एक लीडर नहीं इनके पास है, कोई मुंतहिब एक लीडर नहीं पीछे है, ये एक अलग लीडर है, एक का अलग लीडर है, तो ये कौम तरक्की कैसे करेगी? सब इसमें थोड़ा सा जो मैंने नेगेटिव पहलू देखा ना, वो ये आ रहा है कि हमारे मुल्क में जो कंपटीशन आपस में लड़ाई झगड़ों का है ना, उस वजह से हम डाउनफॉल में चले गए हैं। हालांकि हमें ये नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा हमारे पास इस मुल्क में जितने हमारे पास है ना, मतलब सोर्सेज, उन सोर्सेज को यूटिलाइज करें तो हम इनसे भी बहुत ऊपर जा सकते हैं। हमारे पास जो इनको आगे यूटिलाइज नहीं कर रहे ना, इनको ये लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के पास तो इतने सोर्सेज हैं, लेकिन आपस में झगड़े 10 साल से हम आपस में मुल्की हालात के मुताबिक अब लड़ी जा रहे हैं। और वो ये होता है कि एक हुक्मरान दूसरे को कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, वो ठीक नहीं था, उसने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। हमने ये नहीं है कि जो बंदा आ जाता है वो ये देखे कि मैंने आज क्या करना है, मैंने ना कल का किसी को गौर करना, ना आने वाले कल का। सिर्फ इस वजह से हम जो है ना वो नीचे चले गए हैं। हम अपने सोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर रहे, ये मसले मसाइल है। फिर हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है और इंडिया के लोग जो हैं वो दोनों ही अच्छे हैं, तभी उन्होंने तरक्की कर ली। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ना वो लोग अच्छे हैं, ना वो इंडिया की गवर्नमेंट अच्छी है। वो हमसे भी ज्यादा गरीब है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वो मेहनत करते हैं। उनके पास अब IT सेक्टर में अब वो आगे चले गए हैं और तमाम सेक्टर में वो आगे चलेंगे। अब वो आपसे गरीब हैं? अरे वो पढ़े लिखे जाहिल आदमी, अनपढ़ आदमी, माइंडसेट बदलो अपना। गरीब हैं हम। हमारा IT सेक्टर करीब करीब आपके पूरे पाकिस्तान की GDP के बराबर है। $320 बिलियन का एक्सपोर्ट किया हमने पिछले साल। आपकी पूरी GDP $400 बिलियन की है। और अब बात करते हैं कि हमारे यहां गुर्बत ज्यादा है। हमारी एक कंपनी टाटा में भी एक उसकी कंपनी, उसके पास 100 कंपनीज हैं, एक कंपनी आपके पूरे पाकिस्तान को खरीद सकती है। पूरे पाकिस्तान के GDP के बराबर, उससे ज्यादा उसका टर्नओवर है, रेवेन्यू है उसका।
इसके अलावा अडानी की कंपनी है, अंबानी की कंपनी है, बिरला की कंपनी है, महिंद्रा की कंपनी है। क्या बात कर रहे हो सर, पैंट गीली हो जाएगी आपकी। फैक्ट पे बात करो ना। अनपढ़ जाहिल पाकिस्तानियों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया आपका। बात करते हो गुर्बत बहुत ज्यादा है, जाकर रिपोर्ट्स पढ़ो गुर्बत कहां है ज्यादा। हद दर्जे के जाहिल लोग भरे पड़े हैं यार, कमाल है यार। प्रूफ लेकर आओ ना यार, बताओ कि यहां पाकिस्तान में कम गरीब हैं और भारत में ज्यादा गरीब लोग हैं, गुर्बत भारत में ज्यादा है। अरे कंपनी छोड़ो, एक सेक्टर का मुकाबला नहीं कर सकता पूरा पाकिस्तान। पूरा पाकिस्तान हमारा आईटी सेक्टर खरीद लेगा, पूरा पाकिस्तान। बाकी कंपनीज तो छोड़ दो, तुम्हारे जैसे 36 पाकिस्तान खरीद लें हम। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके जाहिल पने की वजह से। लॉजिक के साथ क्रिटिसाइज करिएगा ना, मैं आपका स्वागत करूंगा, लेकिन अगर आप इस तरह से जाहिलाना बात करेंगे तो मेरा जवाब भी ऐसा ही आएगा। तो जमाना नहीं है गांधी जी की तरह कि एक पे थप्पड़ मारो तो दूसरा भी आगे कर दूंगी थप्पड़ मारो। नहीं, आपने एक पे थप्पड़ मारे तो घूसा चलेगा, याद रखिए। और किसी को बात अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, मेरी बला से कि वो कहां से कहां पहुंच गए, सिर्फ इसलिए कि वो मेहनत करते हैं। जो आईटी का शोबा यहाँ पाकिस्तान में शुरू होना था वो वहाँ शुरू हो गया, और उस वजह से भी जो बाहर से जो पैसा आता है, जो सारी चीजें आ रही है, उनको वो बहुत ऊपर लेके चले गए। आपने कहा कि वो आईटी में चले गए आगे, वो इकोनॉमी में आगे चले गए, वो चांद पे चले गए, और दूसरी जानिब आपने कह दिया कि नहीं वो आईटी का शोबा ईंट है कि दीवार यहां बननी थी और दीवार वहां जाके बन गई, देखो उनका तो घर बड़ा अच्छा बन गया। इसीलिए मैंने आपको अनपढ़ जाहिल कहा, क्योंकि आपकी पहली लाइन जब आपने बोली ना, मुझे पता चल गया था कि आप कैसे आदमी। घंटा कुछ आपको पता नहीं है, घंटा आपकी नॉलेज नहीं है। आईटी दीवार है कि वहां बन गई, यहां बननी थी वहां बन गई। दिमाग का काम है, और 99% पाकिस्तानियों में दिमाग नहीं है उस लेवल का। क्यों नहीं आप लोग मानते हैं? क्योंकि आपकी एजुकेशन वैसी नहीं है। मैं फिर कहता हूं, मैं उन 1% पाकिस्तानियों को नहीं कह रहा हूं जो वाकई टैलेंटेड है, जो वाकई पढ़े लिखे हैं, जो वाकई उनका दिमाग चलता है। मैं इन जैसे लोगों की बात कर रहा हूं जिनका दिमाग बिल्कुल नहीं चलता है, जिन्हें सुनी सुनाई बातें, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, हवा हवाई बातें, इनको लेकर बोलने की आदत हो गई और उसी को सच मान बैठे हैं। भैया अच्छा है, आप उसको सच माने बैठिए। हम चांद पर पहुंच गए हैं, आप जमीन पर हैं, वहीं रहिए सर। हमारे लिए और अच्छा है कि ऐसे लोग, ऐसी सोच वाले लोग और पाकिस्तान में हो। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हमसे ज्यादा गरीब है सर, ये दोनों बातें मिलती नहीं है। अगर वो सब में तरक्की करके तो गरीब कहाँ से हुए? तरक्की इसलिए वो, मैं कहता हूँ कि वो आपस में इतना ज्यादा, आपने कभी देखा है कि कभी उस मुल्क भी कोई खबर आई है कि किसी वजीर आजम को पकड़ के अंदर कर दिया, किसी सदर ने ये कर दिया, कि वो आपस में लड़ते ही नहीं, आज तक उनकी कोई खबर नहीं। जो भी लड़ाई हो रही है वो हमारे मुल्क में आ रही है। एक बंदा आता है, उसको पकड़ लिया जाता है, वो कहते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं था, उसको पकड़ के अंदर कर दिया। वो 5 साल वही लड़ाई लड़ता रहा। अगला आया, उसने 5 साल अपना इंतकाम लेने के लिए पिछले बंदों को फिर अंदर कर दिया। अब वो कहते हैं जी आर्मी वाले। इसमें किसकी साजिश है? हमारे अंदर ही मिली भगत है या फिर अमेरिका, इंडिया, अफगानिस्तान, हम इनको कह सकते हैं? हम किसी को कोई भी ब्लेम नहीं कर सकते, किसी की कोई साजिश नहीं होती। सिर्फ मुल्क में, हमारे मुल्क में हालात उस वक्त ठीक होंगे जब हर बंदा अपने अपना रोल प्ले करे और अपनी मेहनत पे वो डिपेंड करे, बजाय कि वो ये कहे कि वो फलां बंदा ठीक नहीं है, मैं ठीक हूँ, फलां बंदा ठीक नहीं। अब ये नहीं, जब आप आ गए हैं, आपके पास जितना भी टाइम है, आपको 5 साल मिले, 2 साल, 3 साल, उसमें आप कोई कारकर्दगी करके दिखाएं। वो कारकर्दगी होगी तो मामला आगे चलेंगे, बजाय कि हम एक दूसरे को ब्लेम करें। और वो ब्लेम इस तरह का है कि नहीं जी, वो आर्मी वाले, वो बेचारे अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, वो कोई भी बंदा काम करता नहीं है। जो सारे मामला जब बिगड़ जाते हैं तो दूसरे पे डाल देते हैं, नहीं जी उसकी वजह से हुआ है। जितना आपके पास टाइम मिला है उसको कम से कम यूटिलाइज करें और आगे निकलें, इंशाल्लाह ताला मामला ठीक हो जाए। बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल है सर, अल्लाह ना करे हमारे हालात ऐसे ही रहे, तो क्या लगता है आपको कि हम दुनिया की टॉप कंट्री की लिस्ट में आ सकते हैं, या फिर हम हिंदुस्तान का जो हमारे साथ, हम उनसे निकले, सॉरी, कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? इंडिया से कोई मुकाबला नहीं है। हम ये ना करें कि हम इंडिया की कोई भी बंदा किसी के साथ मुकाबला करके आगे नहीं चल सकता। मुकाबला हमेशा अपने आप से करना चाहिए। अपने मुल्क के हालात तब ठीक होंगे
जब हम अपने हालात खुद ठीक करने की कोशिश करेंगे, ना हम ये करें कि जी हम अमेरिका के साथ मुकाबला कर रहे हैं, हम इंडिया के साथ, हम किसी और मुल्क के साथ कर रहे हैं, ये नहीं, बस अपनी इकोनॉमी को ऊपर उठा के रखें, अपनी मेहनत करें और देखें कि किस वजह से हमारे मुल्क में जो हालात ख़राब हो रहे हैं उन हालात को ठीक किया जाए, और वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से अब जो भी बंदा आया उसको 5 साल बैठने दें, वो काम तो करे। जब वो साल 2 साल होते हैं, अब इमरान खान साहब ने क्या किया है कि वो सारा लड़ाई उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ही ठीक नहीं था, बाकी मामला ठीक है, नवाज शरीफ खा गया, क्या मिला है उससे? कुछ मिला है? कुछ रिकवरी हुई है? किसी से कुछ नहीं हुई, वो खुद जनाब अंदर चले गए। अब ये मामला हैं, इन लड़ाइयों को खत्म करके ना सिर्फ आगे चलें। आगे किस तरह चला जाएगा कि अब इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद जो मुल्क में जो भी हुकूमत आती है उनको काम करने दें, और 5 साल के बाद उनसे देखें कि वो क्या रिजल्ट देती हैं। 5 साल तो उनको काम करने दें, काम किसी को करने नहीं देते। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। बहुत ही घटिया बातचीत की इन्होंने, कसम से। पता नहीं नाम आपको कैसे अच्छा लगा। रोका किसने है पाकिस्तान को ये सब करने से, ये बताइए? दूसरों से मुकाबला नहीं करने की या इकोनॉमी ग्रो नहीं करने की रोका किसने है? कौन रोकता है भाई पाकिस्तान को? पाकिस्तान की आवाम रोकती है, पाकिस्तान की सरकार रोकती है, पाकिस्तान के नेता रोकते हैं, पाकिस्तान की फौज रोकती है। कौन रोकता है भाई? अमेरिका रोकता है, इजराइल रोकता है, इंडिया रोकता है। कौन रोकता है भाई? कोई नहीं रोकता, आप लोगों की नाहिली है। एक बात भाई साहब ने, शुरू वाले भाई साहब ने बात कही थी, बड़ी प्यारी लाइन है, मैं उसको समझाना चाहता हूं, आपको एलोबरेट करके समझाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आपको ड्राइविंग आती है? तो भाई साहब ने कहा कि नहीं, नहीं आती है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको ड्राइविंग सीट पर बिठा दूंगा तो आप क्या चलाएंगे गाड़ी, जब आपको ड्राइविंग आती ही नहीं है? और सच मायने में पाकिस्तान के साथ 76 ईयर से यही हो रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान ले तो लिया, लेकिन देश चलते कैसे हैं, समाज बनते कैसे हैं, सोसाइटी डेवलप कैसे होती है, देश का खजाना भरा कैसे जाता है, देश के लिए पॉलिसीज क्या होती हैं, यह आप लोगों को पता ही नहीं था। आपको अभी तक 76 ईयर्स में देश चलाना कैसे है वो आता ही नहीं है। आपकी बुद्धि में नहीं है कि देश कैसे चलाया जाए। मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता दीजिए, कोई सबूत दीजिए जिससे लगे कि नहीं देश चलाना आता है आपको। क्योंकि अगर देश चलाना आता तो आपकी इकोनॉमी आज ऐसी बकवास नहीं होती। देश चलाना आता तो आपकी एजुकेशन इतनी बकवास नहीं होती। देश चलाने आता आपके पास तो आज आपके लोग रोजगार के लिए भटक नहीं रहे होते। देश चलाने आता तो आज आपके यहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगे होते। देश चलाने आता तो एक एग्रीकल्चर वाला देश आज व्हीट इंपोर्ट ना कर रहा होता। मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोगों को देश चलाने नहीं आता है। आपने जमीन का टुकड़ा ले लिया, लेकिन आप कौम कभी नहीं बन पाए। आपने जमीन का टुकड़ा लेकर एक अलग देश बना लिया, लेकिन आपको देश को रन करना नहीं आया, आज तक नहीं आया। दर्शकों कमेंट में जरूर बताइए। बाकी वो काफिर ओफिर वाली हेडलाइन थी, पता नहीं कुछ तो आया नहीं, वो मतलब एमआई हेडलाइन दे दी मुझे लगता है। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।